नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जांच का रोना कब तक कहिएगा कि जांच होगी, इसके बाद नहीं होगा। एक का कंप्लीट मुहर लोहे वाला क्यों नहीं बना लेते कि हमने उस पर लगाया ठप्पा कि भाई आज से बंद तो बंद। तो यहां पर इच्छा शक्ति की बात सामने आती है। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, आपका तंत्र मजबूत नहीं होगा, जब तक तंत्र की खामियों को दूर नहीं किया जाएगा, जब तक ये जो उगाही वाला जो प्रचलन है वो बंद नहीं होगा, भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं करेंगे, तो एक दूसरे से जितने लोग रिलेटेड हैं और जो इच्छा शक्ति है कमाई का कि हम उसमें मजबूत है, भाई जो भी हमें पैसे देगा हम उसके लिए काम करेंगे, या फिर वो हमारे डिपार्टमेंट वाला हो या फिर बाहर वाला हो। और जब तक ये सब कुछ चलता रहेगा, ये चीजें होती रहेंगी और बिहार बदनाम होता रहेगा। तो हम पूछ रहे हैं कि जांच का रोना कब तक। कुल 8 साल बाद बीएसएससी की परीक्षा हुई। 3000 दिनों तक परीक्षा का इंतजार उन अभ्यर्थियों ने किया, जी तोड़ मेहनत की, हड्डी तोड़ मेहनत की, लेकिन सवाल अपनी जगह पर कायम है। कब तक रोएगा सिस्टम? पेपर लीक का जिम्मेदार आखिर कौन है, यह सवाल है। तो घनघोर मेहनत, लाखों रुपए खर्च, जी तोड़ तपस्या का परिणाम पेपर लीक के तौर पर सामने आया। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां शिक्षा मंत्री को हमने बिठा रखा है। सवाल इनसे भी है, सरकार से भी है। और जब तक ये जांच और उसकी बात सामने आएगी, उसके पहले क्या विद्यार्थी अभ्यर्थी इंतजार करते रहेंगे। और सबसे पहले संजय की एक रिपोर्ट देख लीजिए। ये तो पहली पाली वाली परीक्षा की बात चल रही थी, इसे रद्द करने की। कुछ और एलिमेंट्स मिले हैं जो संजय अपनी रिपोर्ट में हमें बताने जा रहे हैं। छोटी सी रिपोर्ट, जरा ध्यान से देखिए। बीएससीसी यानी बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने जो तृतीय स्नातक की परीक्षा ली है वो 23 और 24 दिसंबर को आयोजित की गई थी। और इसमें 23 दिसंबर की फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया। उसके बाद उस परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की गई। लेकिन 24 दिसंबर का भी जो पेपर है वो वायरल हो गया था एग्जाम के तकरीबन 1 घंटे पहले। और निश्चित तौर पर यह परीक्षार्थियों के साथ नाइंसाफी है। न्यूज 18 इस खबर को प्रमुखता के साथ उठा रहा है। 10 बजे से एग्जाम था और एक जो कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ मौजूद है। जाहिर सी बात है हम उनका फेस नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनका फ्यूचर है। हम पटना से गए थे सर, वहाँ थाबे में डीएवी पब्लिक स्कूल में हम लोग का सेंटर था। कितने बजे से एग्जाम था? 10 बजे से सर था और 10 से 12:15 बजे तक था। तो हम लोग पेपर देके जब आ गए तो वहाँ पे जब हम लोग बैठे हुए थे तो जब एक बच्चा ने ग्रुप को मतलब अपना व्हाट्सएप ग्रुप को खोला तो उसके बाद वो उसके 9 बज के कुछ मिनट पे जो है उनका क्वेश्चन पेपर मतलब आया हुआ था। तो जब वो आया उसके बाद जाके सारे बच्चे जो है उनसे लेना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। और सर यही 9 बज के कुछ ही मिनट में, मतलब एग्जामिनेशन के तकरीबन पौन घंटे पहले जो है सो ये मतलब पूरा वायरल हो चुका था। 24 दिसंबर की हाँ सर, 24 दिसंबर की जो परीक्षा का पूरे वायरल हो चुका है। केवल समय देखें, समय जो है। हाँ सर, समय जो है सो पूरे हम दिखा सकते हैं सर आपको। समय 9 बजकर, हाँ 9 बज के 9 मिनट में। ये देखिए इसमें जो टाइमिंग है वो 9 मिनट में आया है ये। हाँ। और 9:09 पर ये आया है। टाइमिंग है 9:09 पर, तकरीबन परीक्षा के पौन घंटा पहले। ये 24 दिसंबर की परीक्षा ली गई थी। और अगर एक तो ये वायरल हो गया पेपर, 23 तारीख को तो हुआ और 24 तारीख को भी हुआ है। हो सकता है कि आयोग को इस बात की जो है सो पता न चली हो, लेकिन ये सारी पुष्टि है कि 9:09 में जो है सो क्वेश्चन पेपर जो है पूरे वायरल हो चुका था। ईमानदारी से जांच पूरे ईमानदारी से जांच की जाए और जो है सो इसको रद्द किया जाए। हम सभी परीक्षार्थी का डिमांड है। बच्चे परेशान है सर, पूरे सब किसान परिवार से आते हैं और पता नहीं बार बार ऐसे होते हैं, पूरे बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है सर। दिल रो जाता है। इतने कष्ट से जो है सो सब बच्चे जाते हैं पेपर देने के लिए। इतना डरा हुआ कि ये अपना नाम तक नहीं बता रहे हैं, अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं। लेकिन इनके पास जो सबूत है वाकई में कई सवाल खड़े करता है। अगर इनकी डिमांड है कि एग्जामिनेशन को रद्द किया जाए 24 दिसंबर की परीक्षा, तो आखिर क्या परेशानी है? जब एविडेंस है तो इसकी जांच कर लें। और ये कह रहे किसान परिवार से आते हैं, इनकी आखिर जो दुख दर्द है इनका, ये कौन सुनेगा? देखना होगा इस पूरे मामले में आयोग और सरकार का क्या रुख होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए, इत्तेफाक नहीं हो सकता। संजय अपनी रिपोर्ट बता रहे थे। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक सेंटर से प्रश्न पत्र OMR वायरल हुआ और ये बार कोड के स्कैन से इस बात की पुष्टि हुई है। स्कैन करने पर जो उस पर लिखा हुआ था 3GLCE 322 और ये बुकलेट नंबर भी सामने है 2886850।
OMR नंबर है 224482, मतलब कि थर्ड ग्रेजुएट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सेंटर कोड से आसानी से ये इसकी पहचान हो सकती है अगर इसको स्कैन किया जाए। और पहले चरण के वायरल प्रश्न पत्र मामले में भी बारकोड और बुकलेट कोड के जरिए ही गिरफ्तारी हुई है। इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है, लड़के डरे हुए हैं। हमारे साथ चलिए धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए। पहले रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, जरा बताइए क्या खुलासा है? रजनीश, खुलासा क्या है? इस नए खुलासे के बारे में बताइए। जी, सवाल फिर से दोहराएंगे। इस नए खुलासे के बारे में जानना चाहेंगे। जब पहली पाली की परीक्षा रद्द हो गई, यही सारे एविडेंस थे, यही सारी प्रक्रियाएं थी, तो अब क्यों नहीं? बिल्कुल विवेक, देखिए लगातार न्यूज 18 जो है परत दर परत खुलासा कर रहा है। और इस वक्त जो बड़ी खबर है ये है कि जो बुकलेट है और जो क्वेश्चन पेपर पर जो OMR है वो साफ तौर से क्लियर हो गया है। और निश्चित रूप से स्कैन करने के बाद आसानी से ये पता चल रहा है कि सेंटर कोड यानी 322 जो सेंटर कोड है वहां से पेपर लीक हुआ है। और 1 घंटे पहले जो बताया जा रहा है 9:10 पर ये प्रश्न पत्र और जो OMR सीट है जो वायरल हुआ है, ये 322 जो कोड है सेंटर कोड, यहीं से कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया है। और उसके साथ साथ बता दें आपको कि जो बुकलेट नंबर है 288-6850 ये भी सामने आ गया है, जिस बुकलेट नंबर और OMR के जो QR कोड है जिसके जरिए आर्थिक अपराध इकाई पहले चरण में जो है अंजाम तक पहुंचने की कोशिश की है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो निश्चित रूप से न्यूज 18 अभी पूरी तरह से क्लू दे रहा है कि 3GLCE 322 जो स्कैन करके बारकोड के जरिए जो पता चला है, ऐसे में एक ही सेंटर है जहां से पूरी तरह से प्रश्न पत्र के साथ बहुत शुक्रिया रजनीश से इस खबर को ब्रेक करने के लिए, बड़ी खबर देने के लिए। धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका। परिमल कुमार जी, प्रवक्ता JDU से, रितु जायसवाल, प्रवक्ता RJD से, डॉक्टर संजय कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। और जो रजनीश बता पा रहे हैं, परिमल कुमार जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जहाँ तक क्वेश्चन पेपर लीक का प्रश्न है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई संगठित गिरोह बिहार को बदनाम करने और छात्र और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रही है। तो सरकार हमेशा फेयर एग्जाम और ट्रांसपेरेंट एग्जाम का सुनिश्चित कराने के लिए दृढ़ संकल्प है। यही कारण कि जैसे ही ये बात वायरल हुए थे, उसी दिन जो BSSC ने विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया कि यदि इस में कोई सच्चाई होगी तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी। और तत्कालिक रूप से ही आप देखें कि सरकार ने यह कार्य EOU को सौंपा था, SIT के गठन किए गए हैं। और आप जानते ही हैं कि आज आयोग ने उस एग्जाम को रद्द भी कर दिया है। तो किसी भी स्थिति में छात्र और युवाओं के हितों से खिलवाड़ नहीं की जाएगी और जो भी दोषी होंगे कठोर से कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध किए जाएंगे। ये तो कह रहे हैं आप, ये भी कह रहे हैं कि अपराधी जो है संगठनात्मक तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये बताइए ना कि आपका जो तंत्र है वो उसके संगठन को क्या हो गया? ये मजबूती क्यों नहीं हो पा रही है? लीक कैसे हो जा रहा है और सेंटर से लीक हो जा रहा है? कोई सेंटर के अंदर प्रवेश करता है, फोटो खींच लेता है, वायरल कर देता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं और उसके बाद जांच की बात हो जाती है। BPSC को नहीं छोड़ा किसी ने, BSSC को नहीं छोड़ा किसी ने, अब दरोगा का एग्जाम होता है वहां भी इन लोग घुस जाते हैं। तो भाई आप किसी एक लाइन पर चलेंगे कि नहीं, इसका पूरा बंदी तो बंदी? नहीं, देखिए निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी सरकार की मंशा लीपापोती करने की नहीं है। आप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखें, विभिन्न राज्यों में भी देखें, कई इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं भी यह मानता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले हुए तो सरकार ने लीपापोती का प्रयास किया, स्वयं वहां के मुख्यमंत्री उसमें संलग्न। हमारे साथ धनंजय गिरी जी हैं। धनंजय गिरी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने, हाँ ठीक है धनंजय गिरी जी, ठीक है, वो हम लाइन सुन लेंगे बाद में। धनंजय गिरी जी, जांच का रोना सरकार रो रही है। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं, जो आपने चौथे खंभे के अपने फर्ज को निभाया और जिस तरह से आप उद्भेदन कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य के, छात्रों के हक में जिस तरह से काम कर रहे हैं। और आपके चैनल पर मैंने जो देखा उसी से बता रहा हूं कि सुबह 9:09 पर नीतीश कुमार के नाक के नीचे जो बिहार में नौकरी के नाम पर जो तांडव चल रहा है, जो अराजकता का आलम छाया हुआ है, माफियाओं के हाथ में जो बिहार है, ये प्रश्न पत्र लीक नहीं है, ये पॉलिटिकल लीकेज है। बिहार में हर तरह की लीकेज है। बदहाल, बेबस और बेहाल बिहार के सूद लेने वाला कोई नहीं है। सुशासन बाबू के नाक के नीचे जो कुशासन और दुशासन का जो ये चल रहा है, ये लगातार चल रहा है। अब आप देख लीजिए, लंबे समय से, विगत 17 सालों से जब से नीतीश जी सत्ता में है,
सामान्य प्रशासन, गृह विभाग और तमाम उनके नीचे चल रहा है। बालू और बोतल में फंसा करके बिहार को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, बिहार को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, बिहार वासियों को, बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। छात्र, युवा, नौजवान, हर कोई त्राहिमाम की स्थिति में है। बिहार में पलायन कर चुके हैं, 52% से ऊपर लोग पलायन कर चुके हैं। जो बाहर जाइए, कमा करके बिहार में भेजिए, जिस पर बालू और बोतल का खेल बिहार में चले, और उससे बचे तो भ्रष्टाचार का खेल चले। नौकरी के नाम पर जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, अब जब जिस सरकार में कानून मंत्री को ही इस्तीफा देना पड़ा हो, भागना पड़ा हो, अभी आपके टीवी पर ही मैं देख रहा था विधायक एक बेटा पकड़े गए हैं, तो अराजकता का जो आलम है बिहार में छाया हुआ है। बिहार इस कुशासन से निजात पाने के लिए त्राहिमाम कर रहा चलिए, है। बीजेपी ये कह रही है कि पूरी सरकार ही लिप्त है। ऋतु जायसवाल क्या कहना चाहेंगी, और हम चाहेंगे कि धनंजय गिरि जी को क्या जवाब आपकी तरफ से हो। देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये पेपर लीक का जो मामला है वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है। अगर हम देखें तो यूपी में नवंबर 2021 में पीईटी की परीक्षा रद्द हुई। एकदम बिहार सेंट्रिक की बहस होगी। मैं कंक्लूड करूंगी। एमपी में व्यापम किसी से छुपा नहीं है। गुजरात में पहले बिहार में जितने भी पेपर लीक हुए हैं, जिन एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं, हरियाणा में यूजीसी नेट का किसी से छुपा नहीं है। और अगर आप बिहार की ही बात करें तो मैं बताऊं कि बोर्ड एग्जाम्स में मैथ का पेपर लीक हो गया जब इनकी सरकार गठबंधन में थी साथ में। उसके बाद अगर हम बात करें तो फायरमैन का पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। मई में 67th बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। इस वक्त भी ये एनडीए में इनकी ही सरकार थी। तो बात हम आरोप और प्रत्यारोप की करते रहे या कमियों को देखें कि एक तरफ से यूपी से लेके एमपी और गुजरात से लेके हरियाणा और बिहार की ही हम बात करें तो इसी वर्ष जो 4 एग्जाम्स की अगर मैंने कहा कि वो सारे पेपर लीक हुए, लेकिन अगर मैं अगस्त के बाद की बात करूं तो अगस्त से लेकर के अब तक बीपीएससी ने दर्जनों परीक्षाएं जो हैं वो ली, लेकिन उसमें से कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। अब ये जो हुआ है बीएससीसी के साथ, ये कहां पे त्रुटि रह गई, क्या गलती हुई, किस तरीके से ये पहले से जो चला आ रही है, जो मानसिकता चली आ रही है यूपी से एमपी और बिहार और हरियाणा, ये कौन से गैंग है, ये नेक्सस क्या है, किन फायदों के लिए वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, जब आपकी भी सरकार थी, आपकी भी सरकार थी तो यही था। 802 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ और वो उसके भी प्रश्न पत्र लीक हो गए। प्रश्न पत्र लीक होना बिहार में परंपरा के तौर पर डेवलप हो गया। वर्तमान सरकार मार्च में बोर्ड परीक्षा में मैथ्स के पेपर लीक हो गए। एनडीए की सरकार में मैथ्स के पेपर लीक हो गए, फायरमैन के पेपर लीक हो गए, फायरमैन की परीक्षा के पेपर लीक हो गए। संकट में पड़ी हुई सरकार बिल्कुल दुखद है। 67th बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, परंपरा के तौर पर डेवलप हो गया है। आप जो उठा करके देखिए बिल्कुल है, और ये परंपरा एनडीए के समय से चलती आ रही है कि भाई ये परंपरा एनडीए के समय से चलती आ रही है। के बीच में शाम को अपने भूजा पार्टी के द्वारा क्लीन चिट मत दीजिए, तब भी सरकार आपकी भी सरकार थी, मुख्यमंत्री जी भैया आपकी भी सरकार थी, तब भी यही होता रहा है। हम एक दूसरे पे दोषारोपण ना करें और गंभीर होकर के इसका समाधान ढूंढें। ठीक है, जब परंपरा की बात हो रही है तो अगर कोई गलत परंपरा तो उससे रोक लगानी चाहिए। डॉक्टर संजय हमारे साथ बैठे हुए। डॉक्टर संजय, जरा ये बताइए, परंपरा की बात हो रही है, क्यों भाई परंपरा चले बिहार में? क्यों पेपर लीक की परंपरा हो? क्यों पेपर आउट हो जाए? किसकी हिम्मत होगी कि एग्जामिनेशन हॉल में आकर फोटो खींच ले, उसे वायरल कर दे? जो छात्र हैं गांव के, जिनके माँ बाप जो है मेहनत से पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों को पटना में रखकर पढ़ाते हैं, किसी शहर में रखकर पढ़ाते हैं, वो रो रहे हैं एक एग्जाम के लिए। उम्र बढ़ती जा रही है, नौकरी मिलेगी कि नहीं? आपने वो कट ऑफ भी दे रखा है। एग्जाम कब तक लेंगे, कब तक लेते रहेंगे, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आपकी गलती लेकिन छात्र भोगे, ये कब तक? डॉक्टर संजय, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि परंपरा की दुहाई दी जा रही है। ऐसे ही बिहार कहां खड़ा है देख लीजिए नेशनल लेवल पर, और हम आंकड़े गिनाते रहें पूरे भारत का कि कहां क्या हो रहा है, इसलिए बिहार में भी हो रहा है तो एक सामान्य सी बात है। आश्चर्य होता है। आपकी आबादी 13 करोड़ करीब हो गई, बड़े इंतजार के बाद बच्चों को एक मौका मिलता है, और सरकार जिसके ऊपर जिम्मेवारी है, मैं ये नहीं जानना चाहता हूं कि वो एनडीए की सरकार है कि महागठबंधन की सरकार है। सरकार होती है, सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। और एक परीक्षा भी अब ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं। कल पेपर लीक हुआ, पता चला कि जैमर को क्रॉस कर गया। एक ऐसा मोबाइल लेकर के बच्चा गया जो जैमर भी उस पर फंक्शन नहीं कर रहा था, और उसने बस फोटो खींचा और व्हाट्सएप पर वायरल कर लिया। वाह क्या बात है, कैसी तैयारी आपकी है भाई।
कि आपको नहीं पता है कि वो कहाँ से वो ये कर रहा है, गूगल पर वो सर्च कर रहा है कि हम जैमर को भी क्रॉस करके फोटो खींच लेंगे और परीक्षा केंद्र पर इसकी जानकारी नहीं है। परिमल जी को लाइए लगा कि संजय चलो जी के भाई साथ। परिमल जी को लाइए संजय जी के जैमर साथ। नहीं ठीक है संजय जी संजय जी आप अधिकृत हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। सरकार से सवाल पूछने का सबको हक है, जो सरकार में रहेंगे सवाल उन्हीं से होंगे। और जब ये परंपरा की बात चलाई है, जब ये कहा जा रहा है कि ये तो चलता आ रहा है, इस पर हम ब्रेक लगाएंगे, ये कब तक कहेंगे? ये देखिए जी डॉक्टर संजय बीजेपी वाले को परिमल जी जरा रुकिए, हम जरा ला रहे हैं आपको स्क्रीन पर ही ला रहे हैं, डॉक्टर संजय जी के साथ ला रहे हैं। हाँ संजय जी, मैं दूसरा सवाल पर जाना चाहता हूं। ठीक है, वो जैमर और टेक्नोलॉजी की बात ही कल तक हम लोग कर रहे थे, हुआ कि ठीक है परीक्षा कैंसिल हो गई। आज तो कुछ अधिक ही हो गया कि भाई नहीं, परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा के बाद उसका फोटोकॉपी नहीं भेजा गया, व्हाट्सएप पर वो नहीं भेजा गया, बल्कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले ही वो आ गया। कैसी तैयारी है, कैसा अलर्टनेस है, कैसा प्रिकॉशन है, किस तरह की आप तैयारी करके कैसा बिहार आप बनाना चाहते हैं? देखिए आपको बताइए कि कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। परंपरा का प्रश्न उठाया है तो बीजेपी की परंपरा तो शहीदों के लाश पर भी राजनीति करने की है। ये जवाब है क्या? छात्र और युवाओं के, डॉक्टर संजय कुमार के सवाल का जवाब है युवाओं के नहीं मैं बतला दूं, नहीं घुमाइए मत, एक तो समय की कमी होती है। ऋतु जायसवाल को भी लाना है। मैं घुमा नहीं रहा हूं, सरकार युवाओं और छात्रों को उनके हितों को संजय जी संतुष्ट है इस जवाब से? अगर संतुष्ट नहीं है तो आप वहीं पर बैठे हैं ना, सतत रूप से क्रियाशील है और इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। आप पूछिए सर। तो आप सरकार के देखिए, सरकार पर आप तब प्रश्न उठाते हैं, सरकार पर बिहार हमारे सरकार के नीतियों पर तब आप प्रश्न उठाते हैं परिमल जी, जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश। परिमल जी से एक मेरा सीधा सवाल है, चूंकि ये बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ ये बड़ा आत्मीय और भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं, क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि आप परीक्षा सुनिश्चित करें कि जो परीक्षा होगी वो ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगी, किसी भी तरह का कदाचार नहीं होगी, कोई प्रश्न पत्र वायरल नहीं होगा? छोड़ दीजिए बीजेपी को, क्या ये सरकार इसकी जिम्मेवारी लेती है कि हम जो भी परीक्षा लेंगे वो कदाचार मुक्त, क्वेश्चन पेपर वायरल नहीं होगा, बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, खेत खलिहान से आए हुए बच्चे निराश हो करके कोई दूसरे रास्ते पर नहीं भटकेंगे? क्या इसकी गारंटी अगर आप लेते हैं तो आप आश्वस्त कीजिए इस चैनल के माध्यम से। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं कि 67th बीपीएससी पीटी की जो के प्रारंभिक परीक्षा में लीकेज का जो प्रश्न आया था उसे कैंसिल निरस्त किया गया और उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने कई महत्वपूर्ण प्रभावी कदम उठाए हैं जिससे ताकि परीक्षा काफी ट्रांसपेरेंट हो सके और किसी भी प्रकार कहाँ ट्रांसपेरेंट है सर? आप संजय कुमार को समझा दीजिए ना, आपके साथ स्टूडियो में बैठे हैं। आप देखिए, सबसे पहले आप कई चैनल ने प्रश्न उठाया था कि इतने अधिक कट ऑफ क्यों चले गए बीपीएससी ने। अरे भाई ये सवाल ही नहीं है, देखिए आप तो खुद पढ़ाते हैं। अरे गाय पर लिखा या बैल पर क्यों लिख रहे हैं? हम ये कह रहे हैं डॉक्टर संजय ने सीधा सवाल किया, ट्रांसपेरेंसी की बात की, यही किया ना डॉक्टर संजय कुमार जी? बिल्कुल। क्या इसका कदाचार आप जवाब, अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं है, नहीं ठोक के पूछिए सर, क्यों नहीं पूछेंगे सरकार से सवाल? पूछ ही रहा हूं कि आप पूछिए सर, इसकी गारंटी देना कि कदाचार मुक्त परीक्षा, क्या आप वादा करते हैं इस मंच से कि आगे जब बिहार में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने जाएंगे तो कोई इस तरह का दृश्य उनको देखने का मौका नहीं मिलेगा और न ही वो उस केंद्र पर वो असंतुष्ट होकर निकलेंगे कि हमारे भविष्य के साथ फिर खिलवाड़ हो रहा है, फिर कोई साथी आया, प्रश्न पत्र लगाइए, मुहर लगाइए, चला गया और परिमल जी कहिए इस बात, ये आखिरी डिबेट है, पेपर लीक पर आखिरी डिबेट है, आप कह सकते हैं इतने दम से? निश्चित रूप से। देखिए ये डिबेट का भी प्रश्न नहीं था, मैं आपको बतला दूं, ये आखिरी डिबेट है, जांच का रोना, पेपर लीक, इस पर आगे हम बहस नहीं होने देंगे। आपको बतला दें कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार चूंकि स्वयं, अरे वो तो आदरणीय नेता है ही, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, बिहार को अकेले संभाल रहे हैं। हमें जरा ये बताइए ना, सरकार ने ये दावा कीजिए ना भाई, इलेक्शन फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए अनेक उपाय किए। उपाय छोड़िए महाराज, सरकार की मंशा उपाय छोड़िए, एक बीमारी के लिए होम्योपैथ, एलोपैथ, सारा पैथ लगा दीजिए। देखिए अरे भाई जब पैथस ही मैं ये नहीं कहता हूं, मैं तो कैसे इलाज होगा? एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं, अरे छोड़िए ऋतु जायसवाल जी,
ऋतु जायसवाल जी, आपने परंपरा की बात की, डॉक्टर संजय ने उससे कोट किया। ऋतु जायसवाल ने परंपरा की बात किया, ये परंपरा नहीं टूटनी चाहिए, इसके बाद यहीं से डिबेट खत्म हो जानी चाहिए पूरे बिहार में। जितनी जगह पर डिबेट हो रही है बंद नहीं होना चाहिए क्या? तत्काल रूप से ऋतु जायसवाल जी, किसकी भी हो, इस तरह की लापरवाही जो है वो बिल्कुल खेदजनक है और बच्चों के साथ, भविष्य के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इससे बड़ा कुछ खिलवाड़ हो नहीं सकता। जहां ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं, गरीब परिवार से, किसानों के, मजदूरों के बच्चे किसी तरीके से, किन कठिन परिस्थितियों में रह करके वो एग्जाम देने आते हैं, कितना बड़ा उनका लॉस होता है इन तरह की लापरवाही से। इस पर बिल्कुल सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और जो जांच की प्रक्रिया है वो और भी हार्ड एंड फास्ट होनी चाहिए। तो दोनों आप दोनों सरकार में साझेदार हैं, भागीदार हैं। हमें जरा ये बताइए, ये जो नुकसान छात्रों का हुआ इसकी भरपाई हो जाएगी ना? आप बोलिए, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल जिम्मेवारी लेते हैं। 45 दिन के अंदर परीक्षा आयोजित कराने का फैसला लिया है। आज आप विज्ञप्ति में भी देख सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के युवा और छात्रों के ही सुरक्षित हैं। बीजेपी वाले की तरह हम कभी लिपापोती करने का प्रयास नहीं करते। कोई लिपापोती नहीं कर रहा है। बीजेपी वालों के समय में अगर हुआ तो वो सवाल भी उठाया गया, ऐसा नहीं है कि उसको लाके झोले में हमने छिपा दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। आश्वस्त रहिए, सरकार कह रही है कुछ दिनों का वक्त मांगा है, एग्जाम फिर से होगा, तब तक थोड़ा इंतजार कर लिए, थोड़ा और पढ़ लीजिए, यही सरकार कह रही है। अब आने जाने का जो खर्चा वाली बात है उस पर एक और डिबेट कर लेंगे। देखते हैं कि सरकार अपने जेब से क्या निकाल कर आपको देती है एग्जाम। और सबसे बड़ी बात, यह सरकार को सोचना होगा जिनका वक्त जा रहा, जिनकी उम्र जा रही है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं।